अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम फैसला आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। 4-3 से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखने की बात कही है, क्योंकि इस फैसले में जजेस की ओर से बहुत कुछ और भी कहा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का ये आखिरी बड़ा फैसला, क्योंकि उनके कार्य दिवस का ये आखिरी दिन जिस दिन की वो AMU पर फैसला सुना रहे हैं। अपने पद से वो रिटायर हो रहे हैं और ख़ास बात यह है कि चंद्रचूड़ और नए CJI जस्टिस संजीव खन्ना एक ही मत के रहे। AMU को लेकर के इनकी एक ही राय रही। चंद्रचूड़ ने कहा कि सवाल ये था कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मानने के आखिर क्या संकेत हो सकते हैं। क्या किसी संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसीलिए माना जाए क्योंकि इसकी स्थापना किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति द्वारा की गई थी, या फिर इसका प्रशासन किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। क्या ये आधार होना चाहिए किसी संस्थान को अल्पसंख्यक घोषित करने के, उसको दर्जा देने के। बेंच में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा का फैसला AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में रहा। 7 जजों की ये बेंच थी, तो 4 ने दर्जा उसे अल्पसंख्यक का मिलना चाहिए, इस पर अपनी सहमति जताई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इससे असहमत नजर आए। तो 4-3 जजों का ये बहुमत का आंकड़ा 4 जजेस का, जिसमें CJI भी शामिल हैं, उन्होंने कुछ अहम बातें अपने फैसले में कही। CJI ने कहा कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ना किए जाने की गारंटी देता है, पर सवाल इससे आगे भी है कि क्या इसमें गैर भेदभाव के अधिकार के साथ कोई विशेष अधिकार भी दिया गया है। क्या अनुच्छेद 30 में कोई अलग से भी अधिकार देने की बात कही गई है, क्या उसका उल्लेख यहां पर हो रहा है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के मापदंड आखिर क्या हैं। धार्मिक संस्था कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका प्रशासन नहीं कर सकता, और अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा अगर केवल उस संस्थानों पर लागू होता है जो संविधान लागू होने के बाद स्थापित किए गए। और इस प्रकार अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को, जो कि संविधान लागू होने से पहले स्थापित किए गए थे, जैसा कि AMU, वो भी अनुच्छेद 30 के द्वारा ही शासित होंगे। अनुच्छेद 30A ऐसी स्थिति में लागू नहीं हो सकता जहां अल्पसंख्यक समुदाय कोई संस्था स्थापित करता है लेकिन उसका प्रशासन करने का कोई इरादा ना हो। जो लोग अधिक राज्य नियंत्रण चाहते हैं, उन्हें केवल संस्था की स्थापना के कारण ही अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये एक बहुत अहम और बड़ी बात कही गई। साथ ही कहा गया कि और ये छूट के माध्यम से किया भी जा सकेगा। दरअसल साल 1981 में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संस्थान अल्पसंख्यक स्वरूप की बहाली के बाद साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और इनकी ओर से एक पत्र जारी करके कहा गया कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है, इसलिए वो अपनी दाखिला नीति में परिवर्तन कर सकता है। ये एक बड़ी विवाद की बात रही। तत्कालीन केंद्र सरकार की अनुमति के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने साल 2004 में MD और MS के स्टूडेंट्स के लिए प्रवेश नीति में बदलाव कर दिया और अलग तरीके से आरक्षण दे दिया, और तभी से ये एक बड़ा विवाद सामने आया था। और उसके बाद अब जो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, लेकिन किस संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, क्या ये उसके दायरे में है या नहीं, भविष्य में 3 जजों की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। ये एक बेहद अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया। तो फिलहाल जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो अगला फैसला आने तक तो बरकरार रहेगा, लेकिन क्या वाकई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा उसे दिया जाना तर्कसंगत होगा या नहीं, ये अब आगे
3 जजों की बेंच तय करने वाली है। इस बेहद अहम ऐतिहासिक फैसले पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।